first of all, we write about ventilation of room. Ventilation of room. The process of replacing warm and impure air from inside a room continuously by cold and fresh air through window और डोर भी हो सकता है. The process of replacing warm and impure air from inside a room continuously by cold and fresh air through window. विंडो और डोर भी हो सकता है. ठीक है, डोर से भी हो सकता है. विंडो और डोर इज कॉल्ड वेंटिलेशन. ठीक है, ये वेंटिलेशन का शॉर्ट डेफिनेशन है, लिख लीजिए. Completed. डन लिख दीजिए सारा लोग. Very good. Now we write about sea bridge. सी ब्रिज क्या होता है? डे टाइम और नाइट टाइम. वेरी गुड. ड्यूरिंग डे टाइम the sun shines on both land and sea. The temperature of land rises faster than the temperature of sea. The air above land heated and hot air rises upward. So, cold air from sea starts blowing towards land. This is called sea bridge.
सी मतलब समुद्र, समुद्र से चलने वाली ठंडी हवा, ठीक है, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, देखिए फिर से याद कर लीजिए। सन जो है सी वाटर को भी और लैंड को भी हीट करता है। लैंड क्या होता है, जल्दी हीट हो जाता है, और वहां पर जो एयर है वो ऊपर चला जाता है। सो कोल्ड एयर starts blowing towards the land, and this is called sea breeze. This is clear, all of students? Tell me. Good. What करनी है? Now we study about land bridge. Tell me, land bridge occurs which time? Land bridge. It occurs night time, right? Very good. At night, ठीक है? At night, both land as well as sea starts losing their heat. ठीक है? देखिए, वाटर जो है वो स्लो हीट होता है और स्लो कोल्ड होता है। क्या करिए, इसको एग्जाम्पल समझना है। आपको धूप में 2 पीस रखना है, ठीक है? एक ग्लास खाली रखना है और एक ग्लास वाटर रखना है। आफ्टर 30 minutes you will observe that which one is warmer, a steel glass empty और water carry glass, कौन सा ज्यादा गर्म होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, स्टील जो ग्लास है वो वार्मर होगा, इससे वाटर से। ऐसा क्यों होता है? इसको टर्म कौन समझते हैं? स्पेसिफिक हीट। ये क्या कहता है? किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना जल्दी वो बढ़ जाता है। तो वाटर के लिए काफी ज्यादा है, स्टील के लिए, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए वो काफी कम है। वाटर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए कंपेयर टू स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम। इस टर्म को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अचीवर सेक्शन में सारा क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट का ही है।
ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, तभी आप लोग अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन को बना सकते। तो देखिए क्या बता रहे थे, रात के समय में लैंड और सी दोनों क्या करता है, अपना हीट रिलीज करता है। ठीक है, सी जो हीट रिलीज करता है वो स्लो करता है, और लैंड जो हीट रिलीज करता है वो क्विकली करता है। ठीक है, जिसके वजह से ये कोल्ड हो जाता है और उस वक्त हॉट ही रहता है। ठीक है, कौन कोल्ड हो गया, लैंड, और सी क्या हो गया, हॉट ही हो गया। अब देखिए यहां पर जो एयर होगा वो कोल्ड एयर होगा, और यहां पर जो एयर होगा वो हॉट एयर होगा। ठीक है, नाउ वी नो दैट हॉट एयर और वार्म एयर rises up, so to fill this space, इस स्पेस को फिल करने के लिए कोल्ड एयर कहां से कहां जाएगी, लैंड से सी जाएगी। ठीक है, तो ये हवा, जो ठंडी हवा कहां से आ रही है, लैंड से आ रही है, कहां जा रही है, सी को जा रही है। जहां से आती है उसको उस ब्रिज कहते हैं। अगर लैंड से आएगी तो लैंड ब्रिज, सी से आएगी तो सी ब्रिज। इज इट क्लियर, बोलिए, समझ में आया सबको? चलिए इसको डिफाइन करते हैं। During night time, land as well as sea starts losing their heat. Land loses heat more quickly than sea. The air above land becomes colder and air above sea is hot. And rises upward. So cold air starts blowing from land towards sea. This is called land breeze. फिगर बन जाएगा खुद से। नोट कर लीजिए, when we study about a specific heat,
फिगर बना लीजिएगा, उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा। डन, सब लोग लिख दीजिए डन। ठीक, नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। फिगर बना लीजिएगा, अगर बना हुआ तो ठीक है, नहीं तो जगह छोड़ दीजिएगा, 5 से 6 लाइन। उसके बाद देखिए स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी पी। ठीक है, सी और पी ऐसे नहीं लिखना है, सी बेस बेस में लिखना है पी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट इज द amount of heat needs to change the temperature of 1 kg mass by 1 degree centigrade। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में वाटर, ठीक है, वाटर का अभी जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको कितना हीट दें, कितना देर गर्म करेंगे, कितना हीट देंगे, कितना इसको हीट देंगे, इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, कितना वाटर है यहाँ पर, तो 1 किलोग्राम वाटर। ठीक है, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम आप कितना भी ले सकते हैं, हम अभी डिफाइन किए कितना लेकर के 1 किलोग्राम। बोलिए समझ में आया? स्पेसिफिक हीट समझ में आ रहा है? चलिए फिर से देखें, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है, एक हीट का अमाउंट है। किस तरह का हीट का अमाउंट है, ताकि हम किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दें, इतना हीट दें कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 20 है तो 21, 30 है तो 31, 25 है तो 26, 0 है तो 1। ठीक है, अगर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हमको हीट चाहिए 1 किलोग्राम बॉडी में, तो उस हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हमको टेम्परेचर चाहिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। नाउ इट इज क्लियर, यस और नो? एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ये इंटू है। ठीक है, केजी और सेंटीग्रेड इंटू है। अदर यूनिट है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं, जूल पर केजी सेंटीग्रेड, कैलोरी पर केजी सेंटीग्रेड, सॉरी ग्राम सेंटीग्रेड, या फिर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर मतलब
ये दोनों याद रखना है, ग्राम और सेंटीग्रेड दोनों नीचे रहता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्पेसिफिक हीट का, डेल्टा क्यू एम सीपी डेल्टा टी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, वाटर हमारे पास है 1 किलोग्राम, इसका सीपी है 4184 जूल किलो जूल डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना है हमको 5 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हीट चाहिए? तो हीट चाहिए, मास कितना है 1 किलोग्राम, 4184 इंटू टेम्परेचर कितना बढ़ाना है। अगर यहाँ पे ऐसे लिख सकता है 20 से 25, 15 से 20 हो गया, 35 से 40 हो गया, देखना है कि कितना बढ़ रहा है।